Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ में आपके साथ मैं बातें करता हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। एक बात बताइए, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अच्छा, नीम, बबूल की शक्ति, तो क्या चारकोल? चारकोल का मतलब है कोयला। इनमें से कुछ भी है क्या? क्योंकि टूथपेस्ट में नमक, चारकोल, नीम या बबूल का होना दांतों के लिए उपयोगी और लाभकारी है। कैसे, बता दूं आपको? चलिए बता देता हूं। देखिए, टूथपेस्ट के विज्ञापनों की जो दुनिया है वो तो ऐसा ही कह रही है। इसीलिए शायद बड़ी बड़ी कंपनियां अपने अपने टूथपेस्ट को बेचने के लिए विज्ञापनों में इसको कल्चरल थॉट बनाकर दिखाती हैं। हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि वे दांत साफ करने के लिए टूथब्रश या टूथपेस्ट का उपयोग नहीं करते थे, बल्कि नमक से, नीम या बबूल की दातून से और कोयले से दांत साफ करते थे। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के आज के एपिसोड में इसी विषय पर बात कर रहा हूं। हम सामान्यतः रात को 6 से 8 घंटे सोते हैं। इतनी देर हमारा मुंह नॉर्मली बंद रहता है। श्वसन क्रिया नाक के माध्यम से होती है। मुंह इतनी देर बंद रहने के कारण विषैला हो जाता है, यानी अनेक प्रकार के जर्म्स हमारे मुंह में विकसित हो जाते हैं, जो हर प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मुंह से दुर्गंध भी आने लगती है। ये बड़ी बेसिक बात है, इसीलिए तो हम सुबह उठकर दांत और मुंह साफ करते हैं। प्रश्न ये है कि किस पदार्थ से दंत धावन यानी दांत साफ करने चाहिए। परंपरागत रूप से अपने धर्म में काष्ठ अर्थात लकड़ी के दातून का प्रयोग करने पर जोर दिया गया है। कहा गया है, बदरिया मधुरः स्वरः, बेर की दातून करने से स्वर मधुर होता है। गूलर से वाणी की सिद्धि होती है। ये सारी बातें संस्कृत में कही गई हैं, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। अपामार्ग से स्मरण शक्ति तथा बुद्धि की प्राप्ति होती है। अपामार्ग एक प्रकार की औषधीय वनस्पति है। इसे वज्रदंती भी कहा जाता है। सुना है ना ये नाम, वज्रदंती? निम्ब अर्थात नीम की दातून करने से पायरिया जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। इन सब का प्रयोग अनेक प्रकार के दंतमंजन, टूथपेस्ट के विज्ञापनों में भरपूर किया गया है। इसीलिए अब हम सभी को विश्वास तो हो ही चुका है कि ये दांतों के लिए उपयोगी है। एक बात ऑब्जर्व की है कि इन सब में नीम के दातून का चलन सर्वाधिक पाया जाता है। कहा गया है, निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठः। अच्छा, दातून करने का एक प्रोसेस है। दातून तो लकड़ी है, इसलिए उससे दांत साफ करने के पहले उसे चबाकर कूचा यानी ब्रश जैसा बना लिया जाता है। फिर उसी से दांत साफ किए जाते हैं। चबाते समय स्वाभाविक है कि नीम का रस हमारी लार यानी सलाइवा के साथ एक रस हो जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। नीम के औषधीय गुण हमारे मुंह के बैक्टीरिया और जर्म्स का सफाया कर देते हैं। नीम का रस हमारे रक्त यानी ब्लड के लिए भी उपयोगी होता है। नीम की दातून को चबाने से मसूड़े भी मजबूत होते हैं। मुंह की दुर्गंध के कारण जितने भी जर्म्स होते हैं, नीम उन्हें दूर कर देता है। ऐसा कहा गया है कि दातून 5 से 15 मिनट तक करनी चाहिए और करने के बाद 2 से 4 मिनट तक मुंह ऐसे ही रखना चाहिए, धोना नहीं चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, प्रक्षाल्य भक्षयेत पूर्वम प्रक्षाल्यैव तु तत्यजेत। अर्थात बच्चा दातून चबाने से पहले और उससे दांत साफ कर लेने के बाद दोनों ही समय खूब अच्छी तरह से उसे धोना चाहिए। किसे? दातून को। पहले तो धोना समझ में आ गया कि दातून साफ करके ही प्रयोग करें, लेकिन बाद में क्यों? काम तो पूरा हो गया ना। यही तो बात है अपने धर्म में। दातून से हमने अपना मुंह साफ किया, यानी जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया थे हमने साफ कर लिए जो दातून में लगे होंगे। हम उस दातून को बिना धोए ही फेंक दें तो पॉसिबिलिटी है कि कोई जानवर उसे मुंह लगाए और संक्रमित हो जाए। है ना वैज्ञानिक बात? ऐसा ही कीजिएगा। हाँ, प्लीज धर्म की बातों को विज्ञान की कसौटी पर रखिए, बहुत लाभ होगा। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म में अनेक ऐसी बातें और सिद्धांत बतलाए गए हैं जो मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए है, जो नेचर से लॉजिकल और साइंटिफिक हैं। ऐसे ही नहीं है। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.